सारे साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम। आज हम एक ऐसे भक्त के बारे में जानेंगे जो काफी धनवान थे, जिनके पास खेत खलियान की कोई कमी ना थी, जिनके पास पशु, घोड़े, गाड़ी, खच्चर किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। लेकिन विधाता की सृष्टि ऐसी रची है ब्रह्मा जी ने कि कभी भी कोई संतुष्ट नहीं रह सका है। और हम जिस भक्त के बारे में बता रहे हैं वो भक्त भी वैसे ही थे। दीर्घ काल तक उन्हें संतान न होने के कारण वे बड़े संताप में थे। और कैसे श्री दास गनु महाराज जी ने उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शन करने को भेजा और वे आए, श्री साईं बाबा के दर्शन किए और बाबा ने उन्हें उदी दी और अपना वरद हस्त उनके सर पे रखा। और चमत्कार, ऐसा चमत्कार कि उनके यहाँ संतानों का तांता लग गया। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई। तो चलिए आज हम साईं सचित्र में से एक ऐसे ही हम साईं भक्त के बारे में जानेंगे और श्री साईं बाबा की लीला को सुनेंगे। मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारियों को एक बार फिर से साईं राम करता हूँ। और आज का हमारा कहानी का शीर्षक है नांदेड़ के रतन जी वाडिया। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी सापुर जी वाडिया नामक एक धनवान व्यापारी रहते थे। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। वैसे तो वे ब्रह्म दृष्टि से अत्यंत खुशहाल प्रतीत होते थे, लेकिन विधाता की रचना ऐसी है कि कोई भी संतुष्ट और खुशी न रह सका है। रतन जी वाडिया भी इसके अपवाद न थे। वे गरीबों को अन्न तथा वस्त्र बांटा करते थे और गरीब भी उन्हें बहुत धनवान और बहुत परोपकारी समझते थे। वे समझते थे कि वो बहुत खुशहाल हैं, परंतु रतन जी वाडिया वैसा नहीं थे। दीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान न था। उनके दास गनु महाराज पे बहुत श्रद्धा थी। दास गनु महाराज शिरडी साईं बाबा के एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने श्री साईं बाबा को घर घर पहुंचाया। उनके मधुर कीर्तन द्वारा आम जन ही नहीं, शिरडी के में ही नहीं, शिरडी के बाहर मुंबई प्रांत से लेके गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और उस जगह के आसपास के सभी गांवों में या सभी शहरों में दास गनु महाराज के मधुर कीर्तन के द्वारा श्री साईं बाबा प्रसिद्ध हुए। तो दास गनु महाराज पे रतन जी वाडिया की बहुत बड़ी श्रद्धा थी। तो रतन जी वाडिया हमेशा दास गनु महाराज का भजन सुनने जाते थे। तो एक दिन वो पहुंच गए उनके पास भजन सुनने के लिए और कहा कि मेरे पास सब कुछ है, आप जान रहे हैं, लेकिन क्या मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है, मेरी संतान की इच्छा है, कि ये कभी पूरी नहीं होगी। दास गनु महाराज ने कह दिया कि भैया इसका इलाज तो तुम्हें एक ही जगह मिलेगा, तो तुम चले जाओ शिरडी के साईं बाबा के पास, वही है हमारे दीन दयालु के, हमारे सभी की रक्षा करने वाले हैं। तो एक दिन रतन जी वाडिया ने श्री साईं बाबा के पास जाने की तैयारी कर लिया। वे बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्री साईं बाबा के पास गए और उनके चरणों पे नमस्कार कर उन्हें एक सुंदर सी फूलों की माला भेंट की और इसके अलावा कुछ फल और फूल भी भेंट किए जो साईं बाबा ने ग्रहण किया। बाबा ने उन्हें अपने समीप में बैठा दिया। तो उन्होंने बड़ा प्यार से श्री बाबा को कहा कि आपके पास कई आपत्तिग्रस्त लोग आते रहते हैं, तो क्या कभी मेरी मनोरथ पूरी नहीं होगी? क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? लोग मुझे काफी धनवान, काफी परोपकारी समझते हैं, लेकिन आपसे क्या छुपा है? क्या मेरे पास कभी संतान नहीं होगी? क्या मैं कभी पुत्र का चेहरा नहीं देख पाऊंगा? बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी। वे निकाल कर देना ही चाहते थे कि बाबा ने उनसे कहा, मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, तो बाकी की शेष रकम तुम मुझे लौटा दो। रतन जी ने सोचा ये तो मेरा शिरडी आने का प्रथम अवसर है, तो बाबा को 3 रुपए 14 आने कैसे प्राप्त हो गया? वे इसका स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने बाकी की दक्षिणा दे दी और बाबा ने भी उन्हें बड़ा प्यार से उदी दिया और उनके सर पे अपना वरद हस्त रखते हुए कहा कि ईश्वर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। रतन जी वाडिया बहुत खुशी से, बहुत श्रद्धा पूर्वक श्री साईं बाबा को नमन कर वापस आ गए। घर आने पर उन्हें विचार आया कि बाबा ने जो मुझे कहा कि मुझे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो गए, ये कैसे संभव है? उन्होंने दास गनु महाराज के पास गए और उन्हें कहा कि बाबा ने इस तरह से मुझे बोला कि दक्षिणा पहले प्राप्त हो गए, लेकिन मैं तो कभी पहले शिरडी गया नहीं, तो आप बताइए कि ऐसा कैसे संभव है? तो दास गनु महाराज के पास भी ये पहेली बन गई। तो कुछ दिन इस तरह बीत गया। तो एक दिन अचानक से रतन जी को याद आया कि उन्होंने एक संत यवन मौला साहब को अपने यहाँ आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया था। संत मौला साहब जो थे वे कुली का काम किया करते थे, तो नांदेड़ स्टेट में ही किया करते थे।
जिस समय रतन जी वाडिया शिरडी जाने का प्लान बना रहे थे, उसी समय ये मौला साहब अनायास उनके पास पहुंच गए और उन्होंने बोला कि मुझे भोजन कराइए। तो रतन जी वाडिया ने उनके आतिथ्य के लिए कुछ तैयारी की थी, जैसे उन्हें भोजन करवाने के लिए सामान, कुछ दान, और इस तरह से उन्हें आदर सत्कार के लिए कुछ धनराशि व्यय की थी। अचानक से दास गनु महाराज को याद आया कि क्या उस दिन की जो आपने खर्च की थी व्यय की राशि, क्या आपको याद है कि आपने उसका कोई लेखा जोखा रखा है, तो उसे लेके आइए। तो रतन जी वाडिया को याद आया कि हाँ, मैंने उस दिन क्या क्या खर्च किया। उन्होंने उसके विवरण जो था वो निकाल के दास गनु महाराज को दिखाया। तो महान आश्चर्य, जब उन हिसाब को जोड़ा गया ना, तो वो 3 रुपए 14 आने ही निकले। ना इससे 1 रुपया कम था, ना इससे 1 आना ज्यादा था। दोनों ही द्रवित हो गए, दोनों की आंखों से अश्रुपात होने लगा। वे बाबा पे विश्वास तो करते थे, लेकिन बाबा पे श्रद्धा उस दिन उनकी ऐसी जागृत हुई कि वो कहा नहीं जा सकता है। दास गनु महाराज तो इससे पूर्ण अवगत थे कि हमारे बाबा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन रतन जी वाडिया के लिए ये नया था। कुछ समय बीता और उनके यहाँ संतान हुई। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुए, जिनमें से मात्र 4 शेष बचे। और वे श्री साईं बाबा को नमन कर जिंदगी भर श्री साईं बाबा के ऋणी रहे और उन्हें शुक्रिया अदा करते रहे। श्री बाबा की लीला ऐसी है ना, आप उनके ओर जरूर आकर्षित हो जाइएगा। और लीला को छोड़िए, आप उनके मुख दर्शन भी अगर एक बार कर लीजिएगा ना, उनके मुख में ऐसी एक चमक है जो आप जिधर भी जाइएगा ना, ऐसा लगेगा कि बाबा आपको इधर से देख रहे हैं, बाबा आपको उधर से देख रहे हैं। कभी आप उनके आंख में आंख मिला कर देखिएगा, हर तरफ लगेगा ना कि मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो मुझे सब ज्ञात है, तुम्हें कब क्या लेना क्या देना है मुझे सब पता है, बस खाली श्रद्धा रखो, सबूरी करो। तो इस तरह हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। रतन जी वाडिया को हम नमन करते हैं और श्री हेमंत पंत को भी नमन करते हैं कि जिनके द्वारा ये कथा लिखी गई, और रतन जी वाडिया को भी नमन करते हैं। अगर वो श्रद्धा पूर्वक श्री साईं बाबा के पास ना गए होते और इस तरह की लीला ना हुई होती, तो हम भी इस कथा को ना जान पाते हैं। तो आइए श्री साईं बाबा को प्रणाम कर इस कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं एक नए अध्याय में, एक नई कथा में। तब तक के लिए आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम।